काफी दिन हो गया अपनी क्लास चलती ने। कितना दिन हो गया? कई दिन चल है। दो चार छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लियोगे। का लड़ा मैं पूछा नहीं। यहाँ बताओ थे मैंने। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ किसने कहां स्थापित करवाया? ककुस्थ ने मंडोर में दूसरे विजय स्तंभ की स्थापना की। याद है? ठीक है। ककुस्थ से पहले कौन था शासक? ककुस्थ से जस्ट पहले नागभट्ट प्रथम। उसके दरबार को क्या कहा जाता था? नागावलोक का दरबार। ओके, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख की रचना किसके काल में हुई? मिहिर भोज प्रथम। क्योंकि कई बार इसको कहीं कुछ जगह भोज लिखा हुआ है और भोज आगे भी आएगा, तो इसको मिहिर भोज प्रथम ऐसे याद करना है, ताकि अगर एग्जाम में भोज आ जाए तो भी समझ जाओ, मिहिर भोज आ जाए तो समझ जाओगे। ओके, ठीक है जी। त्रिपक्षीय संघर्ष कहां का था? कहां का था? किस जगह को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज को लेकर। किन तीन महाशक्तियों में? बड़ा सियाना हो नहीं। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। ये है कन्नौज। थोड़ी सी अपने कन्नौज की बात करें ना, ये है कन्नौज। ठीक है। ऐसा इस कन्नौज में क्या था जो इसको लेके तीन तीन महाशक्तियां युद्ध कर रही है? क्या था कारण? देखो, प्राचीन काल में मगध महाजनपद सबसे सर्वश्रेष्ठ था, शक्ति में भी, चाहे वो सैन्य शक्ति है, अर्थव्यवस्था में भी सबसे ज्यादा इनकम थी, और सबसे बड़ा और धनवान महाजनपद था मगध। और मगध से ही राजवंशों की शुरुआत हुई, महान राजवंशों की। चाहे वो हर्यक वंश है, चाहे शिशुनाग, उसके बाद नंद आए, बाद में मौर्य आए, मौर्यों के बाद में कौन सा वंश आया? पुष्यमित्र सुंग द्वारा सुंग वंश, कर्ण वंश, उसके बाद इसके कुछ दक्षिणी क्षेत्र पर सातवाहन, ये सारे आए थे। ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आगे बढ़ते गए गुप्त काल आ गया, गुप्त काल में भी मगध ही केंद्र था। लेकिन गुप्त काल के बाद आपने पढ़ा होगा, खड़का ना करो, ये आया हो थर, जूता चप्पल नहीं बाजना चाहिए, बैठ जाओ। बैठ गया। तो प्राचीन काल में जो महत्व मगध का था, वही बाद में जाके लगभग छठी सातवीं शताब्दी में कन्नौज का हो गया। कन्नौज के इस पूरे क्षेत्र पर अंतिम शक्तिशाली राजवंश था हर्षवर्धन का वर्धन वंश। कौन सा था? हर्षवर्धन का नाम सुना है क्या? हर्षवर्धन का वर्धन वंश। वर्धन या इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। लेकिन 647 ईस्वी में इस हर्षवर्धन की डेथ हो गई, और हर्षवर्धन की डेथ होने के बाद पूरा का पूरा जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। इस पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे अनेक राजवंश स्थापित हुए। कन्नौज पर कमजोर वंश आते गए। और कन्नौज क्योंकि एक तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, नदियों का पूरा ये दोआब क्षेत्र आप देख रहे हो, इधर यमुना है, फिर गंगा है, सरयू है, सोन है, ये सारी नदियों की भूमि है, सबसे ज्यादा उपजाऊ था। इसलिए यहाँ से टैक्स भी ज्यादा मिलता था, उपज भी ज्यादा होती थी। ज्यादा टैक्स मिलेगा तो कोई भी राज्य यहाँ होगा वो शक्तिशाली होगा, वो ज्यादा बड़ी सेना रख सकता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मतलब नदियों के होने के कारण व्यापार वाणिज्य भी सबसे ज्यादा होता था। तो ये कुछ एक कारण थे जिसको लेकर इस कन्नौज पर प्रत्येक वंश अपना अधिकार जताना चाहता था।
अब कन्नौज के जस्ट पास में था पाल वंश। कौन सा वंश था? और इसका जो शासक था ना धर्मपाल, वो भी शक्तिशाली था। और ये धर्मपाल अक्सर ये सोचता था कि मेरे तो पड़ोस में है, जब चाहूंगा कन्नौज पर अधिकार कर लूंगा। और इसीलिए कन्नौज के जो दोनों भाई थे ना, इंद्रायुध और चक्रायुध, उनके बीच में कहीं ना कहीं धर्मपाल था ये मतभेद उत्पन्न करवाता था, क्योंकि इसका एक ही टारगेट था कि कन्नौज के राजवंश को कमजोर कर दिया जाए और बाद में उस पर अधिकार कर लिया जाए। इस समय कन्नौज पर किस वंश का अधिकार था? कन्नौज पर इस समय किस वंश का अधिकार था? कल बताया था क्या? कन्नौज पर इस समय किस राजवंश का अधिकार था? आयुध वंश। किसका अधिकार था? आयुध वंश। और आयुध वंश के इस समय दो शासक थे, एक का नाम था इंद्रायुध और एक का नाम क्या था? चक्रायुध। तो ये कारण था कन्नौज पर। प्रिंसिपल सर से मिल गया है? हाँ जाओ, उनको बोल दो भी एंट्री नहीं दे रहे। ठीक। तो दो शासक थे यहां पर, एक था इंद्रायुध, एक था चक्रायुध। दोनों में आपस में अनबन है। अनबन है तो इस धर्मपाल के सहयोग से शासक कौन बना बैठा है? इंद्रायुध। नाम मात्र का राजा है, सारा का सारा काम किसकी राय से हो रहा है? धर्मपाल की राय से हो रहा है। और कन्नौज की इसी कमजोर राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे गुर्जर प्रतिहार। आगे बात समझ में? कितने वर्षों तक चला था ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष? लगभग 150 वर्ष। और लगभग सभी राजवंशों की तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई थी लड़ते लड़ते। आई बात यहां तक समझ में? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगी। अब एक एक चीज को अपने लिखेंगे। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, पहला तो आपने ये ध्यान रखना है किसको लेकर था? कन्नौज। और कन्नौज पर यहां पर शासन किसका था? आयुध वंश का। लिखना नहीं है, एक बार रुक जाओ या डायग्राम बना लो, कुछ नहीं करना, एक बार सुन लो। ठीक है, यहां पर क्योंकि वहां कचरा सा ज्यादा हो गया तो यहां अलग से लिखवा रहा हूं। आयुध वंश के दो भाई, एक का नाम इंद्रायुध और एक का नाम चक्रायुध। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? अब वहां पर अगर ऑप्शन में आपके लिख दिया जाए कन्नौज का आयुध वंश, और आप ये सोचो अगर दिमाग में भी यार कन्नौज को लेके तो है ही, तो कन्नौज का तो होगा इसमें। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? आयुध वंश। लड़ाई यहीं पर ही है लेकिन वो खुद शामिल को नहीं। ठीक है, लड़ाई इसी पर है, ये खुद शामिल नहीं है।